हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल PB.Education वीडियो में। तो दोस्तों, प्रतिदिन की भांति मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि आपकी आने वाली परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, यह प्रश्न DLED द्वितीय सेमेस्टर के अपनी मातृभाषा हिंदी से संबंधित हैं, जो कि इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, संज्ञा तथा सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम कहते किसे हैं, संज्ञा सर्वनाम की कितने भेद होते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से रूबरू करवाऊंगा इन प्रश्नों से। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, आपने हिंदी में संज्ञा तो पढ़ा ही होगा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो दोस्तों, जैसे किसी व्यक्ति का नाम मोहन सोहन, किसी वस्तु का नाम पंखा हो गया, टेबल हो गया, फैन हो गया आदि दोस्तों, और किसी स्थान का नाम जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया आदि दोस्तों, यही होते हैं इसके उदाहरण। तो दोस्तों, संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध होता है और स्थान का विशेष रूप से बोध होता है, वही दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे बता दूं आपको दोस्तों, जैसे समुद्र हो गया, नदी हो गया, पर्वत का नाम हो गया, किसी चौराहे का नाम हो गया, जैसे भगत सिंह चौराहा। तो चलते हैं दोस्तों दूसरे पे, जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं, प्राणियों या व्यक्तियों का बोध होता है, वही दोस्तों जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे सड़क, फल, फूल, पक्षी आदि दोस्तों। तीसरे पे आते हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति के या वस्तु के गुण, दोष, भाव आदि का बोध होता है, वही दोस्तों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे बुढ़ापा, अच्छाई, व्यवहार आदि दोस्तों, जिन्हें केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो हिंदी में दोस्तों संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से आपको हमने बता दिया, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्रम से नहीं बता रहा हूँ, फिर भी 3 ही प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन आ सही हो जाएगा, प्रश्न संख्या 1 में ऑप्शन आ सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा हमने आपको बताया, जाति किसी व्यक्ति के जाति, वस्तु की जाति आदि का बोध कराएगा। तो दोस्तों, डॉक्टर, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर व्यक्ति तो होते हैं, परंतु उनकी एक जाति होती है डॉक्टर। तो प्रश्न संख्या 2 में विकल्प संख्या आ सही हो जाएगा, डॉक्टर। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 पे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। तो दोस्तों, हम आपको पहले बता दें कि सर्वनाम होते क्या हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे सीता एक लड़की है, वह डॉक्टर है। तो सीता के स्थान पर हमने अगले पूर्ण विराम में वह का प्रयोग किया है। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 में विकल्प संख्या ड सही हो जाएगा, यह। क्या सही हो जाएगा दोस्तों, यह। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो हम आपको बता दें, क्रोध जो है संज्ञा है, इसमें शब्द है। क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध, ये सब संज्ञा शब्द नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी बताया आपको कि क्रोध, जिसमें केवल भाव, गुण, दोष आदि का बोध होता है दोस्तों, वही भाववाचक संज्ञा। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, क्रोध। तो प्रश्न संख्या 4 में विकल्प संख्या आ सही हो जाएगा, क्रोध। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में मैं आपको बता दूं कि सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही दोस्तों सर्वनाम कहलाते हैं।
अब आप पूछेंगे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। मैं आपको क्रम से एक एक नाम बता दूं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों निजवाचक सर्वनाम जिन सार्वभौमिक शब्दों से अपनापन का बोध हो, दोस्तों निजी अपनापन का बोध हो, वही निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, वह खुद अपना काम कर लेता है, मतलब इसमें खुद जो है वो निजवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। तो इसमें प्रश्न संख्या 5 में विकल्प संख्या दा सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी, अपना, स्वयं, आप, खुद, दोस्तों यही निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो मैंने आपको सभी सर्वनाम के बारे में बताया। तो पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वे शब्द जिन्हें वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है या सुनने के लिए प्रयोग करता है, दोस्तों वही जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो इसमें प्रश्न पूछा है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। प्रथम पुरुष में जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो दोस्तों इसके स्थान पर मेरा कार्य हो रहा है, ये दूसरा उदाहरण है दोस्तों। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष में जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो दोस्तों ये मध्यम पुरुष का उदाहरण है। अगला आता है दोस्तों अन्य पुरुष। जैसे अन्य पुरुष में क्या आते हैं दोस्तों, वह घर पर जा चुका है, तो दोस्तों ये अन्य पुरुष के अंतर्गत है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 में विकल्प संख्या सा सही हो जाएगा, 3 प्रकार के। हिंदी में सर्वनाम दोस्तों फिर से दोबारा एक क्वेश्चन आ गया, हिंदी में सर्वनाम कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ इसके पहले कि सर्वनाम के हिंदी में 6 भेद होते हैं। एक बार मैं आपको और रिवाइंड करवा दूँ, दोबारा याद करवा दूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो इसमें हिंदी में 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, जबकि इंग्लिश में सर दोस्तों 10 या 11 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। तो इसमें प्रश्न संख्या 7 में विकल्प संख्या सा सही हो जाएगा, 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों, 6 प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। हमने आपको बताया था कि ऐसी संज्ञाएं जो किसी व्यक्ति के गुण, दोष आदि का बोध कराती हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं, जिन्हें केवल हम महसूस कर सकते हैं। जैसे अच्छाई, बुढ़ापा, लड़कपन, जो कि विकल्प में तीनों मौजूद हैं। तो इसका आप प्रश्न संख्या 8 का विकल्प संख्या दा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। तो दोस्तों विकल्प संख्या दा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। तो आपको मैं बता दूं डिटेल में, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से, अर्थात जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वही दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, कैसा, जैसे कौन, कैसा, किसने, जिसने आदि दोस्तों, क्या, यही सब प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इनमें दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 9 में विकल्प संख्या दा सही हो जाएगा। कौन सा, दा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने लास्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। जिस सर्वनाम से
वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध सूचित किया जाता है अर्थात बताया जाता है अर्थात इंगित किया जाता है, वही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दोस्तों कौन, कैसा, जैसा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण और बता दूं, जो बोएगा सो काटेगा। तो दोस्तों इसमें बता दूं, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, इसमें इसके उदाहरण क्या होंगे, जो, सो, जिसकी, उसकी। तो अपने ऑप्शन में दोस्तों जिसकी उपस्थित है और तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन प्रश्न संख्या 10 में विकल्प संख्या द सही होगा, जिसकी। तो दोस्तों आज का सवाल है हमारा, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्रिया के मुख्यतः कितने विभाग होते हैं। इसका वीडियो दोस्तों मैं आपको कल बनाऊंगा अर्थात अगले दिन बनाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर आप दबाइए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।